गांव के कोने पर एक ऐसा कुआं था जिसके बारे में अजीबो-गरीब कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि ये कुआं मनहूस है, इसके अंदर कोई आसिब रहता है। कई साल पहले एक चरवाहा रात के वक्त अपनी बकरियां ढूंढते ढूंढते इस कुएं के करीब गया और फिर कभी वापस ना लौटा। इसके बाद से गांव वाले इसके पास से गुजरने से भी घबराते थे। दिन के वक्त तो कभी कभार लकड़हारे वहां से गुजरते, मगर रात को कोई उसका नाम भी ना लेता। राजू नाम का लकड़हारा मेहनती और सीधा सादा आदमी था। वो सुबह सवेरे जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को गांव के बाजार में बेच आता। मगर उसकी कमाई इतनी कम थी कि बमुश्किल घर का खर्च चलता। ऊपर से इसकी बीवी तेज मिजाज और लालची थी। वो हर रोज राजू को ताने देती, मैंने कैसी बदकिस्मती से तेरे साथ शादी कर ली, ना अच्छे कपड़े ला सकता है ना ढंग का खाना, लोग हंसते हैं कि तो कैसा शौहर है। राजू ये सब चुपचाप सहता रहता। इसके कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे। दिल चाहता कि थोड़े पैसे बचाकर कुछ खरीद ले, मगर बीवी के डर से हिम्मत नहीं करता। एक दिन इसने सोचा कि अब और नहीं। उसने चुपके चुपके थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए ताकि खुद के लिए कपड़े और जूते खरीद सके। कुछ हफ्तों बाद बीवी को ये राज पता चल गया। उसने फौरन पैसे छीनने चाहे। राजू ने समझाने की कोशिश की, ये पैसे मेरे लिए हैं, मैं नए कपड़े और जूते लेना चाहता हूं। लेकिन बीवी गुस्से से बिफर गई। मुझसे छुपाकर पैसे रखता है, सारी उम्र तेरी गुर्बत झीलों और अब ताव ऐश करे, ये नहीं हो सकता। झगड़ा बढ़ गया और पहली बार राजू का जब्त जवाब दे गया। वो दिल ही दिल में कड़ा हुआ जंगल की तरफ निकल गया। इसकी बीवी को शक हुआ कि राजू कहीं कोई खजाना छुपाने जा रहा है, चुनांचे वो भी गधे पर सवार होकर उसके पीछे चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच जब राजू लकड़ियां काटने में मशगूल था, बीवी आदेर अलिफादेर घूमते घूमते इसी बदनाम कुएं तक जा पहुंची। राजू ने दूर से उसे देखकर चीख कर कहा, इस कुएं से दूर रहो, यह खतरनाक है। लेकिन बीवी ने हंसी उड़ाई और बोली, तुम मुझे डराते हो ताकि मैं तुम्हारा छुपा हुआ खजाना ना ढूंढ लूं। वो कुएं के किनारे झांकने लगी। अचानक अंदर से सिया धुआं उठा और वो चीखती हुई कुएं में जा गिरी। राजू साकित रह गया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए मगर फिर रुक गया। दिल ही दिल में बोला, ये औरत हमेशा मेरे लिए मुसीबत रही। शायद तकदीर चाहती है कि मैं इस बोझ से आजाद हो जाऊं। वो कुएं से पलटकर सीधा घर आ गया। मगर रात को दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। राजू को लगा ये इसकी बीवी की आवाज है। वो डर के मारे लिहाफ में छप गया। सारी रात कांपता रहा। अगली सुबह उसने फैसला किया कि जाकर देखे आखिर माजरा क्या है। वो दोबारा कुएं पर गया। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी बीवी की मदद के लिए पुकार, कभी खौफनाक गरवाहित। राजू ने हिम्मत करके रस्सी डाली और कहा, अगर ताव सुन रही है तो रस्सी पकड़ ले। रस्सी तनी तो उसने जोर लगाकर खींचना शुरू किया। दिल धड़क रहा था कि शायद बीवी निकलेगी। मगर जब रस्सी ऊपर आई तो उसके सामने एक खौफनाक जिन खड़ा था। जिन ने गरज कर कहा, डर मत इंसान, ताव ने मुझे कैद से आजाद किया है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, इस एहसान का बदला दूंगा। जिन ने अपनी जेब से 3 पत्ते निकाले और राजू को दिए। उसने कहा, मैं अब बादशाह की बेटी के जिस्म में जा रहा हूं। वो सख्त बीमार होगी और कोई तबीब, कोई हकीम इसका इलाज ना कर पाएगा। तब ताव ये पत्ते इसके माथे पर रख देना, वो ठीक हो जाएगी और बादशाह तुझे इनाम देगा। ये कहकर जिन गायब हो गया। चंद दिन बाद खबर आई कि बादशाह की इकलौती बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। बड़े बड़े हकीम आए, दम दुरूद हुआ, मगर कुछ फायदा ना हुआ। शहजादी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बादशाह ने ऐलान किया, जो शख्स मेरी बेटी को सेहतयाब कर दे, मैं इसे खजाने से नवाजूंगा।
राजू ये खबर सुनकर महल जा पहुंचा। वहां लोग इस पर हंसने लगे। ये गरीब लकड़हारा बादशाह की बेटी का इलाज करेगा। मगर बादशाह ने इजाजत दे दी। राजू ने खाने पीने के बाद पत्ते पानी में भिगोए और शहजादी के माथे पर रख दिए। लम्हों में शहजादी का रंग वापस आने लगा। उसने आंखें खोल दी और बैठ गई। ये मंजर देखकर सब दंग रह गए। बादशाह ने खुश होकर राजू को ढेर सारा सोना, चांदी और कपड़े इनाम में दिए। राजू अब खुशहाल हो गया, मगर कभी कभार बीवी की याद सताती। दिल में सोचता कि अगरचे वो तेज जबान है, लेकिन आखिर बीवी है। वो अक्सर कुनमे पर आता और वहां खाना डालकर चला जाता। कुछ अरसा गुजरा तो एक और बादशाह की बेटी भी उसी तरह बीमार हो गई। राजू को यकीन था कि ये जरूर वही जिन है। वो फौरन महल पहुंचा, मगर इस बार जिन खुद सामने आ गया। उसने गुस्से से कहा, इंसान, मैंने एक बार तेरा एहसान चुकाया था, अब मुझसे पिंगा ना ले। अगर ताब ने दोबारा कोशिश की तो दोनों शहजादियां गायब कर दूंगा। राजू ने होशियारी से कहा, मैं तो तुझसे लड़ने नहीं आया। वैसे एक बात सुन, जो औरत इस कुनवे में गिरी थी वो मेरी बीवी ही थी। जिनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या वही औरत जिसने मेरी सुकून की नींद हराम कर दी थी? क्या वो अब भी जिंदा है? राजू ने रोब से कहा, वो हमेशा मेरा पीछा करती है, शायद अभी भी दरवाजे के पीछे खड़ी हो। ये सुनते ही जिनके रूंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए धुआं उड़ाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। इसी वक्त शहजादियां भी तंदुरुस्त हो गईं। बादशाह ने मजीद खजाना राजू को दे दिया। अब राजू न सिर्फ दौलतमंद था, बल्कि सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसने सोचा, सच तो यह है कि अगर बीवी ना होती तो यह सब कुछ भी ना होता। किस्मत ने मेरी मुश्किल को इनाम में बदल दिया। चुनांचे वो कुनवे पर गया, रस्सी डाली और बीवी को बाहर निकाल लिया। दिल में उम्मीद थी कि शायद वो बदल गई हो, मगर घर आते ही बीवी ने फिर शिकायती लहजे में कहा, मुझे कुनवे में छोड़कर ताव ऐश करता रहा। राजू ने कुछ न कहा, मुस्कुराकर खामोश रहा। वक्त के साथ साथ बीवी का रवैया भी नरम पड़ गया और दोनों फिर से साथ रहने लगे। सबक, जिंदगी में कभी कभी जो चीज हमें सबसे बड़ी मुसीबत लगती है, वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी का सबब बन जाती है। सब्र और अक्ल से काम लेना ही असल दानाई है।